हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पहले पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे हमारी इक्वेशन क्या होती है। और इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स वेरिएबल्स आप लोगों को पता है, वेरिएबल्स हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है। इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी और ये एक्सेट्रा, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। हमारे नेक्स्ट होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? इसके हमारे नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। वैल्यू इज फिक्स्ड। वैल्यू इज फिक्स्ड। वैल्यू इज फिक्स्ड। ये हमारे नंबर्स हैं। ये अगर 5 है तो 5 ही है, 10 है तो 10 ही है, -2 है तो 2 है, एक्सेट्रा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा हमारा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with mathematical ऑपरेशन। और हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 हमारे फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखो एक्सप्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2x + 1, ये क्या हमारा एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल देखो 3a - 2, ये भी हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। अब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया। एक्सप्रेशन समझने के बाद में हम लोग समझेंगे हमारी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमारा नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन कुछ नहीं है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगर हम उसके इक्वल टू में कुछ भी रखते हैं, सपोज करो जैसे कि 2x + 1 एक्सप्रेशन था, इज इक्वल टू, अगर हम इधर 0 पुट करते हैं तो हमारी ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है आपको? ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, LHS, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS। और दिस इज एन इक्वलिटी साइन। और ये हमारी पूरी क्या है? इक्वेशन है। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? दिस एन इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया तो अब हम इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप पहला एग्जांपल देखिए। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने कैसे करते हैं वो देखेंगे। हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व, आपका एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी से, 2x - 3 = 7। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो 2x - 3 = 7, ये हमारी इक्वेशन है। मैंने अभी बताया इक्वेशन क्या होती है। दिस इज एन LHS पार्ट एंड दिस इज द RHS पार्ट। अब होता क्या है, आपको पता है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। ये हमारा -3 क्या है? कांस्टेंट। ये उधर जाएगा, मींस RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंजेस। साइन क्या होगा हमारा? चेंज, माइनस चेंज टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव। तो 2x - 3 = 7 लिखा हुआ है, -3 उधर जाएगा तो 2x = 7,
तो लिखा ही हुआ है RHS में, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो 2x इज इक्वल टू 7 + 3 इज 10 और x का वैल्यू क्या आएगा हमारा, और ये मल्टीप्लाई में इसका 2x का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा डिवीजन में, तो 10/2 दैट इज x कितना आ गया 5। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। आपको एनसीईआरटी में एक तरीका और दे रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, दोनों तरीके देख लो, लेकिन हम इसी मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन इसी मेथड से। लेकिन जो तरीका आपके एनसीईआरटी में दे रखा और जो आपको एक सीखना चाहिए या आना चाहिए वो एक देख लो। क्या है हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x - 3 = 7। देखो अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म है क्या है -3, इसको पहले हमको हटाना है, मतलब वेरिएबल के साथ वाला जो टर्म क्या है -3, इसको हमको हटाना है। वो कैसे हटेगा, ये -3 है। अगर मैं इस इक्वेशन के LHS में और RHS में 3 को ऐड कर दूं, ऐड 3 to both sides, क्या होगा 2x - 3, ये तो लिखा ही था, +3 कर दिया मैंने इधर और इधर भी +3 कर दिया, ठीक है। +3 - 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 2x = 7 + 3 10, ठीक है। अब हमको अगेन वेरिएबल के साथ वाला टर्म हटाना है। वेरिएबल के साथ वाला टर्म क्या है 2, और 2 किस में, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो 2x/2 = 10/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, इधर बचा वेरिएबल देखो, और इधर 10/2 कितना होगा 5। देखो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आया 5 आया। ये आपको समझ में आया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 10, 12 एक्सरसाइज 2.1 के। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बस सॉल्यूशन देखते जाओ आप, है ना। 2.1 का फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, x - 2 = 7, x - 2 = 7। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। x - 2 = 7, तो -2 इधर है LHS में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा +7 +2, तो x = 7 तो उधर लिखा ही हुआ है, -2 उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 है, तो x = 7 + 2 कितना आएगा 9, ये हमारा। अब देखो इसको ये सॉल्व करने का तरीका है, हम इसको चेक भी कैसे करेंगे। आपको अगर पेपर में पूछे कि सॉल्व एंड चेक, तो आपको सॉल्व के बाद में चेक करने के लिए चेक लिखना पड़ेगा और वापस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x - 2 = 7, और जो x के वैल्यू कितना है उसको वापस पुट करना पड़ेगा। मींस 9 - 2 = 7, 9 - 2 कितना होगा 7 = 7, मतलब LHS = RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। समझ में आएगा नहीं, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी x की वैल्यू आई थी वो बिल्कुल सही है। अगर LHS = RHS आता है तो समझ जाना कि हमारी x वैल्यू सही है, अगर गलत आता है तो समझ जाना कि आपका आंसर गलत आ रहा है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है 6 = z + 2। अब देखो z उस साइड लिखा हुआ, मतलब वेरिएबल फाइंड करना है हमको। जब भी सॉल्व द इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल होता है वेरिएबल को फाइंड करना है। देखो वेरिएबल्स अलग है, इसमें x है इसमें z है, तो ये z। अब देखो इधर +2 लिखा हुआ किसमें RHS में, तो ये इधर आएगा, तो क्या होगा 6 - 2 = z। 6 - 2 कितना होगा 4 = z, मतलब वैल्यू कितना आ गया z का 4 आ गया। चेक कर लोगे आप लोग, चेक कैसे करेंगे देखो फटाफट। चेक करने का तरीका क्या है, इक्वेशन वापस लिखना है 6 = z + 2, और z का वैल्यू कितना आया 4, तो 6 = 4 + 2, और 4 + 2 कितना होता है 6 = 6। तो हमारा क्या आ रहा है LHS = RHS, इसका मतलब क्या है हमारा z का वैल्यू सही है। अब आप देखेंगे पार्ट नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है 3/7 + x = 17/7। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट नंबर उधर जाएगा, वेरिएबल इधर ही रह जाएगा हमारा। x = 17/7 -3/7। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारा 7 ही, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो नीचे एलसीएम 7 आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा 17 - 3। 17 - 3 कितना होगा दैट इज 14।
और 14/7 दिन ये चल ही रहा था, तो 14/2 कितना होगा, 14/7 सॉरी 14/7 कितना होगा, ये 2। आपका आंसर कितना आया, 2। तो x का वैल्यू कितना आया, 2। तो आप उसको चेक कर लोगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं चेक करके बता देता हूँ उसको। चेक कैसे करेंगे आप लोग देखो, फिर से चेक करने के लिए चेक लिखना पड़ता है आपको, चेक, और हमारा इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। 3/7 तो x का वैल्यू कितना पुट करना है, 2। x का वैल्यू पुट करना है 3/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 17/7। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इधर कुछ नहीं है, मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7 + 1 का एलसीएम आएगा 7। अब देखो करना क्या है, 7 का मल्टीप्लाई इधर करो, 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 2 14, 1 × 3 1 × 3 is 3 प्लस 7 2 = 14 इज इक्वल टू 17/7। और 14 + 3 कितना होगा, 17/7 इज इक्वल टू 17/7। देखा आपने, हमारा एलएचएस क्या है, आरएचएस के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू सही है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बिल्कुल बेसिक है। क्या लिखा है, t/5 इज इक्वल टू 10। मतलब t/5/10, t/5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, t ये जो 5 है वो क्या है, डिवीजन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। t इज इक्वल टू 10 × 5। 10 × 5 कितना होगा, दैट इज 50। आप लोग चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपको इसको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.2.1 का 12th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का। क्या लिखा हुआ है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। देखो हमारा वेरिएबल वाला टर्म ये +1 इज इक्वल टू 7/15। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, x/3 इज इक्वल टू 7/15 प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। कोई दिक्कत। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये तो इधर लिखा ही है x/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15। 1 और 15 का 1 और 15 का एलसीएम 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 7 7, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर माइनस है तो 1 × 15 -15। 7 - 15 कितना होगा हमारा, 7 - 15। इधर देखो पहले x/3 लिख लो, 7 - 15 ये नेगेटिव में आएगा, ये होगा माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 15 - 7 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस। ध्यान रखना, साइन गलत नहीं करना, -8/15। अब एक चीज देखो, अब हमको क्या फाइंड करना है, x। तो ये नीचे डिवीजन में, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। देखो x इज इक्वल टू -8/15 × 3। सुनो, आप लोग मल्टीप्लाई मत करना, आप लोग जस्ट कैंसिल आउट कर देना। कैसे करोगे, 3 × 3 3 5 15। हमारा बच्चा कितना, x इज इक्वल टू -8/5। ये आपका आंसर है, -8/5 हमारे 12th वाले क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 2.1। अब हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर चेक करके बताएंगे कि ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये सही है कि नहीं है। x इज इक्वल टू -8/5। आप लोग येस और नो में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर येस अगर करेक्ट है तो येस बोलेंगे, अगर करेक्ट नहीं है तो नो बोलेंगे, कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, ये हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये आप लोग देख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एग्जाम्पल कैसा है, इसमें आप लोग एक चीज देखेंगे, इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, एलएचएस में भी वेरिएबल है, आरएचएस में भी वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड वेरिएबल लेके जाएंगे, दूसरी साइड कांस्टेंट लेके जाएंगे। तो देखो ये 5x वेरिएबल वाला टर्म, इधर आरएचएस में क्या है 3x/2 वेरिएबल वाला टर्म, हम इसको एलएचएस में लेके आएंगे। और जब लेके आते हैं तो हमारे साइन चेंज होते हैं, प्लस चेंजेस टू माइनस, माइनस चेंजेस टू प्लस, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवीजन, डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये केस में होगा -3/2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 प्लस का 7/2 उधर जाएगा तो -7/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 14 एज इट इज। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, इधर कुछ नहीं है, इधर 1 है,
इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1 इंटू 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 2 ज़ा 10 10x 1 इंटू 3 इज और माइनस है तो -3 x कोई दिक्कत किसी को इज इक्वल टू अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे इधर कुछ नहीं होगा 1 है एलसीएम कितना आएगा 1 और 2 का 2 आएगा 1 इंटू -7 2 इंटू 14 2 14 ज़ा 20 -20 कोई दिक्कत। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है अगर LHS RHS में दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं कोई दिक्कत। तो इधर कितना बचा 10x माइनस 3x इज इक्वल टू -7 -20 मैंने फिर से लिख दिया प्लस माइनस 10x माइनस 3x कितना होगा 7x इज इक्वल टू माइनस 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 इज प्लस 28 माइनस 7 इज 35 और माइनस का 35 कोई दिक्कत किसी को। और हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो x क्या पहुंचेगा डिवीजन में तो क्या पहुंचेगा नीचे डिवीजन में पहुंचेगा मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन में पहुंचेगा -35/7 कितना होगा 7 में 7 7 5 35 x इज इक्वल टू -5 ये हमारा आंसर है। किसी को डाउट है क्या x इज इक्वल टू -5 इंपॉर्टेंट है सॉल्व कैसे करना है वो देखा आप लोगों ने इसका स्टेप बाय स्टेप लिखना है ये हमारा x इज इक्वल टू -5 है। इसमें केवल सॉल्व अकेला लिखा हुआ कि सॉल्व करना है सॉल्व करना है तो ये वैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें लिखा होता सॉल्व एंड चेक तो हमको चेक भी करना पड़ता है और चेक कैसे करते अभी भी मैंने बता दिया है। पहले इक्वेशन लिखते पूरा और जो x का वैल्यू था वापस पुट करते और सॉल्व करते तो हमारा LHS इक्वल टू RHS आता तो मतलब इसका वैल्यू सही है। अब हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 ये हमारा क्वेश्चन है 2.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो इधर वेरिएबल तो वेरिएबल एक साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 ये प्लस का 2x इधर आया माइनस का 2x 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 18 कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 क्वेश्चन नंबर 2 इधर भी वेरिएबल इधर भी वेरिएबल इधर भी कांस्टेंट क्या करेंगे वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड तो इधर वेरिएबल है 5t एज इट इज प्लस का 3t इधर आके माइनस का 3t हो जाएगा और इधर का माइनस का लिखा ही हुआ है एज इट इज ये प्लस माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3 कोई दिक्कत 5t में से 3t जाएंगे 2t बचेंगे कितने t बचेंगे 2t बचेंगे इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 जाएंगे माइनस के तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ये आप लोग को बहुत अच्छे से आता है और t नीचे जाएगा t इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा -2/2 दैट इज 2 t कितना बचेगा हमारा -1/1 दैट इज t इज इक्वल टू -1। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x ये फिफ्थ क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है हमारा तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि x का वैल्यू कितना आएगा। मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है इसमें 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। अब देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि ये कैसा क्वेश्चन लेकिन ये है बहुत इजी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इधर लिखा हुआ है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू इस ये लिखा हुआ है ये 3 बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के तो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारी इक्वेशन नॉर्मल बनेगी उसको हम सॉल्व करेंगे LHS को एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट को एक साइड लेके आएंगे तो 3 इंटू एक्स 3x होगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा और ये प्लस का 7। ठीक है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 इधर लिखा हुआ है प्लस 7 इधर ही लिखा हुआ है लेकिन ये इधर प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। इतना आ रहा है समझ में। 8 में से 3 जाएंगे तो 5x बचेंगे। ठीक है ये -3 -3 -4 कितना होगा -7 और ये पॉजिटिव 7 लिखा हुआ पॉजिटिव 7 -7 प्लस 7 -7 कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा 0 और 5x इज इक्वल टू 0 और ये नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/5 और 0/5 कितना होगा 0/5 कितना होगा 0 ही होगा।
अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं, कोई भी नंबर को अगर हम, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मैंने क्या बोला, अगर कोई नंबर है जैसे 1 डिवाइडेड बाय जीरो करोगे तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। ये आपको मैंने बहुत बार बताया भी है और आपको ये आना भी चाहिए। यहाँ पर कितना था 0/5, तो आंसर कितना आ गया 0। लेकिन यहाँ पर कितना था 1 डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आया। अब हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, जो कि अब हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस का 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आप लोग कमेंट में उनके आंसर्स बताएंगे, उनको सॉल्व करेंगे घर बैठ के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, एक साइड लेके आएंगे वेरिएबल वाले टर्म को और कांस्टेंट नंबर को एक साइड लेके जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 2x/3 माइनस का 7x/15 इज इक्वल टू 3, और ये प्लस का 1, ये तो देखो RHS में लिखा ही हुआ 3, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अच्छा कंसेप्ट भी है इसमें, तो इस पर ये बता देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम कितना है, देखो 3 और 15। अब आप लोग को एलसीएम लेना आता होगा। अब अगर नहीं आता तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। देखो 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 5 से 15 होता है, तो जो मल्टीपल होता है और जो बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम आता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। कोई दिक्कत है। अब देखो दोनों इधर 15 है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। 3 5 से 15, 2x इंटू 5 दैट इज 10x। कोई दिक्कत, इसको मैं उठा 15 लिखा ही हुआ है इधर, तो 15 इंटू 1 करेंगे तो 15, और 15 और 7x इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 7x इज इक्वल टू 3 - 2 कितना होगा, 3 - 1 3 - 1 2 होगा हमारा। कोई दिक्कत। 10x में 7x आएंगे कितने हो जाएंगे, 3x/15 इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8। देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल, तो इनको एक साथ लेके आएंगे। 2x/3 वेरिएबल वाला टर्म था, इधर भी वेरिएबल है RHS के, तो इधर आएगा तो क्या होगा 7x/15 इज इक्वल टू, इधर RHS में 3 लिखा हुआ तो एज इट इज लिखा रहेगा, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एलसीएम लेना आप लोगों को आता है, अगर नहीं आता तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा तरीका है। ये 15 क्या है, मल्टीपल है किसका, 3 का, तो जो नंबर बड़ा होता है और उसका मल्टीपल भी होता है तो वही नंबर जो बड़ा है वो उसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 और 10 है तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 10 और 10 5 का मल्टीपल भी, इसलिए सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा यही केस है। तो एलसीएम कितना आएगा 15। तो 15 बनाने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से करेंगे, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, 3 5 से 15 तो आएगा 2 × 5 कितना होगा 10x माइनस, ये 15 ऑलरेडी है तो 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 इंटू 7x इंटू 1 करेंगे तो ये माइनस का 7x इज इक्वल टू 3 - 1 2। कोई दिक्कत। 10x में 7x आएंगे, हमारे कितने बचेंगे, ये हमारे बचेंगे 3x/15 इज इक्वल टू 2। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करो और देखो। 3x/15 क्या होगा, 3 × 1 3 3 5 15, इसको इधर ही काट दो तो कितना बचा, x/5 इज इक्वल टू 2 बचा, ये हमारा x/5 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम लोग, x/5 इज इक्वल टू 2 को बचा था, ये इधर जाएगा, डिवीजन में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू 2 × 5 2 × 5 कितना होगा 10, x इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर आया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, और उससे पहले के कुछ एक एग्जांपल देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ये इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा और आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग, पहले आप तो उसको पहले ब्रैकेट बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 6x + 1/3 ब्रैकेट, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का x - 3 ब्रैकेट लगा दो, और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, इसमें कोई दिक्कत कि ये पूरे एक टर्म में, ये पूरे एक टर्म में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है,
दोनों के एलसीएम कितने अलग अलग है, मतलब नीचे के वेरिएबल्स, नीचे के टर्म्स है क्या हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग है। और अब ये भी मैंने बताया था ये 6 है ये 3 है, 6 क्या है मल्टीपल है किसका 3 का, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6 आएगा, बड़ा नंबर, कोई दिक्कत। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको 2 से तो ऊपर भी 2 से करेंगे, कोई दिक्कत। तो 2 इंटू 6x 12x, 2 इंटू प्लस 1 प्लस का 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा 1 से, यहाँ पर कैसे 1 से। अब लेकिन यहाँ पर 1 से करना पड़ेगा तो इंटू 6 है ही, तो -1 इंटू एक्स माइनस का एक्स, -1 इंटू प्लस -3 इज प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस। बहुत इजी तरीके से बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये 12x माइनस एक्स सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, 12x में से x जाएगा कितना बचेगा 11x, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 6 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -1 से, 11x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 11x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 6 -6, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो 11x इज इक्वल टू -6 -5 -6 -5 -11, ये 11x तो चल ही रहा है, तो x का वैल्यू कितना आएगा कट जाएगा, x का वैल्यू आएगा -1, या डिवीजन में लेके काट दो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको आपके एनसीईआरटी को इसका चेक भी बताया, तो चेक मैं भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए चेक लिखेंगे। चेक लिखने के बाद में हम लोग वापस इक्वेशन लिखेंगे 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। x का वैल्यू कितना है वो पुट कर दो इस इक्वेशन में, देखो मैं पुट कर दूंगा, ये मैंने ब्रैकेट लगाया था, ब्रैकेट वापस लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। x का वैल्यू क्या पुट करना है इधर, x का वैल्यू हमको पुट करना है -1, तो 6 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ये -3 अपॉन 6, 6 इंटू -1 -6 होगा, ये प्लस 1 अपॉन 3 होगा, ये प्लस का 1 चल ही रहा है, -1 -3 कितना होगा माइनस माइनस प्लस होगा तो -1 तो कितना जाएगा -4 अपॉन 6 हो जाएगा, और -4 अपॉन 6 उसको और रिड्यूस करेंगे और इस स्टेप में हो जाएगा -2 अपॉन 3, इधर का वैल्यू आ गया -2 अपॉन 3, लेकिन इधर माइनस प्लस -5 अपॉन 3 और प्लस का 1 चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, क्या लिखा था -3 -5 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू RHS में हमारा क्या आ चुका है -2 अपॉन 3 आ चुका है, -2 अपॉन 3 आ चुका है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम इसका आएगा 3 और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा -5, देखो इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू -5 होगा 3 इंटू 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3, 5 में से 3 जाएंगे प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका आएगा -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। देख रहे हो आप लोग LHS इज इक्वल टू RHS, देख रहे हो आप लोग, आंसर कैसे सही आ रहा है। मतलब हमारा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू आई थी किसकी x की वो बिल्कुल सही। अगर एग्जाम में ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड चेक, सॉल्व एंड चेक तो करना ही है। अगर उसमें लिख दिया तो आपको ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू निकालेगा, चेक कैसे करेंगे, चेक लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उस इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है वो वापस पुट करेंगे, पुट करने के बाद में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारा LHS इक्वल टू RHS आएगा। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो मतलब आंसर हमारा सही आया, अगर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 लास्ट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इधर डिनोमिनेटर x माइनस 5 अपॉन 3 है, इधर x माइनस 3 अपॉन 5 है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर है क्रॉस कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स x माइनस 5 डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इधर, और ये इधर x माइनस 3, तो देखो ऐसा देखो इधर x माइनस 3 लिखा था, तो इसका डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत मैं क्रॉस कर दिया, इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू 5 माइनस कर दिया, 3 इंटू एक्स
3x 3 इंटू माइनस थ्री माइनस साइन देखते हुए करना सॉल्व। वेरिएबल एक साइड आएंगे, कॉन्स्टेंट एक साइड आएंगे, क्या है 5x तो लिखा ही हुआ, इधर आके 3x हो जाएगा और ये माइनस का 25 उधर जाके पॉजिटिव 25 हो जाएगा और ये माइनस 9 लिखा ही हुआ है, समझ में आ रहा होगा। 5x में से 3x जाएंगे 2x बचेगा, 25 में से 9 जाएंगे तो ये हमारा 16 बचेगा। तो x कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 16/2, x कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? देखो m माइनस 1/2, पहले ब्रैकेट लगा लो भाई, ब्रैकेट लगा लो, मैं पहले बोल रहा हूँ ब्रैकेट लगा लो, नहीं तो आंसर हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, तीनों को एक साइड लेके आ जाओ फटाक से। m ब्रैकेट लगाएगा माइनस m माइनस 1/2 ब्रैकेट लगा ही हुआ है इस, और ये माइनस वाला, ये पूरा माइनस वाला टर्म है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का m माइनस 2/3 और ये इधर प्लस में लिखा ही हुआ है, लिखा रहने दो भाई, लिखा रहने दो। देखो इधर m के नीचे कुछ नहीं है, मतलब मैं 1 लगा लेता हूँ, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तीनों कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 होगा, तो एलसीएम कितना जाएगा इसका 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको 6 बनाएंगे, 6 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या बन जाएगा 6, तो इधर करेंगे 6 से, ऊपर भी करना पड़ेगा 6 से, तो ऊपर 6 इंटू m कितना होगा 6m होगा, कोई दिक्कत। माइनस, अब देखो भाई ये थोड़ा माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, अभी माइनस नहीं लगा रहा हूँ, चलो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको 6 कैसे बनाएंगे, 6 का बनेगा, चलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर बाहर की ब्रैकेट्स 3 से, तो -3 इंटू m, तो -3m हो जाएगा, और -3 इंटू -1 कितना होगा +3। अब इधर देखो भाई, इधर ये वाला ब्रैकेट का काम हो गया हमारा, इसको देखो, इसको 6 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो गया, इधर बाहर 2 से, तो 2 इंटू m प्लस का 2m, और 2 इंटू -2 माइनस का 2, सॉरी 2 इंटू -2 इज -4 इज इक्वल टू 1, तो चलिए रहा है। अब वेरिएबल वाला टर्म देखो बेटा, 6m 3m, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, सॉल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कितना बचेगा 3m बचेगा, और ये प्लस का 2m, 3 और 4 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा लेकिन माइनस का। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं आ रहा हो तो आराम से देखना वीडियो को पॉज कर करके। तो 6 तो नीचे लिखे हुआ इज इक्वल टू 1, 3m और 2m 5m, -1/6 इज इक्वल टू 1। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा m माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 कितना होगा 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6, और -1 उधर जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू 6 प्लस का 1 हो जाएगा, और m का वैल्यू कितना आएगा, फिर देखो 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना होगा 7, और 5 नीचे पहुंच जाएगा हमारा, तो 5 कितना, ये m कितना हो जाएगा 7/5, ये हमारा क्या होगा आंसर है। m का वैल्यू कितना होगा हमारा 7/5। समझ में आया है कि नहीं आया? अब हम इसका 2 क्वेश्चन और देखेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2.3 के 2 क्वेश्चन और देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छा है इसमें। देखो 15 बाहर लिखा हुआ ब्रैकेट, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 भी बाहर लिखा हुआ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी बाहर लिखा हुआ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशंस बनेगी, मतलब सॉल्व होंगे, वेरिएबल एक साथ कर लेंगे, कांस्टेंट एक साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा वैसे ही आएगा, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही आंसर आएगा। देखो मैं कर देता हूँ, 15 इंटू वाई 15y हो जाएगा, 15 4 अंदर चुके 60 होता है हमारा, -60 हो जाएगा, -2 इंटू वाई, -2y होगा, -2 और -9 कितना होगा पॉजिटिव 18 होगा, प्लस 5 इंटू वाई 5y हो जाएगा, और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग आराम से देखना। 15y -2y प्लस का 5y,
15y 5y 20 और -2, 15 + 5 20, 20 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 18, पॉजिटिव 18, कोई दिक्कत, माइनस का 60 और प्लस का 30, कितना होगा 60 में से 30 जाएंगे, माइनस का 30 बचेगा और माइनस के 30 में प्लस के 18 जोड़ेंगे, कितना होगा -30 प्लस का 18, कितना बचेगा ये हमारा एक बार इसको आराम से कर लेते हैं, -30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 18 48 -60, नहीं तो आप लोग गलत करोगे, प्लस का 48 इज इक्वल टू 0 चल रहा है, कितना बचेगा 18y, 60 में से 48 जाएंगे, ये कितना बचेगा -12 प्लस माइनस, ठीक है, ये हमारा 12 बचा इज इक्वल टू 0 और 18y इज इक्वल टू ये माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12/18, ये किसके मल्टीपल है दोनों 6 के, तो 6 से काटेंगे 6 2 12 6 3 18, आंसर कितना आया 2/3, ये हमारा आंसर कितना आया 2/3। मैं आपको बिल्कुल सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, इसमें आप लोगों को बताना है z का वैल्यू कितना होगा, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 2.3 का 10th क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है 0.25 × 4f - 3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो मेरा 0.25, देखो पहले पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट के अंदर 2 डिजिट है, पॉइंट को भूल जाओ, 25 4 से कितना होता है 100 होता है, 100 होता है। अब लेकिन हम लोग जो भूले थे उसको याद भी कर लो, तो 2 डिजिट बाद क्या लगाना है, पॉइंट भी लगाना पड़ेगा लेफ्ट से, तो कितना हो जाएगा देखो 25 4 से हमारा 100 होता है, लेकिन हम जो भूले थे तो 1 2, तो कितना जाएगा 1f, कोई दिक्कत। 25 3 से कितना होता है 75, पॉइंट लगा हुआ है, कितना आएगा ये f तो जाता है -0.75, कोई दिक्कत 0.75 इज इक्वल टू 5 × 10 कितना होता है 50 होता है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ तो कितना आएगा ये और 10 या 50, तो आएगा हमारा 0.5f, 9 5 से 45, तो कितना होगा -0.5। ये मल्टीप्लाई आप लोग अच्छे से करके देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत होता है पॉइंट की वजह से। अब देखो इधर वेरिएबल, ये वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो इधर 1f लिखा हुआ है, 1f प्लस का के इधर आके माइनस का 0.5f हो जाएगा, और ये इधर जाके पॉजिटिव 0.75 हो जाएगा, और इधर तो लिखा ही हुआ है कितना माइनस का 0.45, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा 0.5 ही बचेगा हमारा, और 0.75 0.45, 0.75 में से 0.45 जाएगा, देखो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 0.3 कितना बचेगा हमारा 0.3, तो f का वैल्यू कितना आएगा 0.30/0.5, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5, f कितना आएगा हमारा 3/5। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, हम लोगों ने कैसे किया है, कैसे मैंने सॉल्व कराई सारी इक्वेशन। आप लोग एक बार जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लें, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बताएं मुझे, और आप लोग रोहित की पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सब लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा जो मैंने सॉल्व किया है, तो इसको एक बार सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर सबके पास पहुँचाएँ। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो मैं उस चैप्टर का वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू।